I am Mohammad Zaim Khan. वेलकम टू द ज़ईम लर्निंग चैनल। आज का हमारा प्रॉब्लम है वी हैव टू सॉल्व अ मैट्रिक्स इक्वेशन। एक मैट्रिक्स इक्वेशन जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व मीन्स वी हैव टू फाइंड 4 थिंग्स। 4 चीजें हमने मालूम करनी है, ए बी सी एंड डी। एंड आफ्टर फाइंडिंग दीज 4 क्वांटिटीज we will verify the problem। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हल करने के लिए जो लॉजिक हम यूज करेंगे वो लॉजिक इक्वल मैट्रिक्स की लॉजिक, कि जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हो, लाइक इन दिस केस ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है। अब हमसे ये पूछा जाए कि ये इक्वल क्यों है। ये इसलिए इक्वल है कि इसके दरमियान इक्वलिटी का साइन। मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं उसमें 2 शराइत पूरी करते हैं हमेशा। नंबर 1, बोथ द मैट्रिक्स हैव सेम रैंक, बोथ द मैट्रिक्स हैव सेम डायमेंशन एंड सेम ऑर्डर। हम इस मैट्रिक्स को चेक कर लें। इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, एक रो 1 एंड रो 2। इसको हम नाम दे सकते हैं रो 1 एंड रो 2। और इसमें कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 एंड कॉलम 2, लाइक दिस। इसको अगर हम देखें, इस मैट्रिक्स में भी रो 1 है और ये दूसरी रो है, और कॉलम भी 2 है, C1 एंड C2। C1 मीन्स कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो सेम होते हैं। मैं कह सकता हूं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम पहले को नाम कोई दे सकते हैं, मैट्रिक्स ए कह देते हैं, इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी। दूसरी शर्त ये होती है कि अगर हम यहां देखें तो इसके 4 मेंबर्स हैं पहले मैट्रिक्स के, 1 2 3 और 4। इस मैट्रिक्स के भी 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4। मैंने एक तरतीब से लिए, पहले रो के मेंबर्स को कंसीडर किया है, बाद में कहा। तो मैट्रिक्स की पहली शर्त मैंने लिख ली है कि जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल होंगे उनके ऑर्डर सेम होंगे, उनकी रोज दोनों की सेम होगी, उन दोनों के कॉलम्स भी सेम होंगे, और तरतीब के लिहाज से, यानी पहला मेंबर जो है वो पहले मेंबर के बराबर होगा, दूसरा मेंबर दूसरे के, तीसरा तीसरे मेंबर के, और चौथा चौथे। तो यहां से मैं 4 इक्वेशन बनाऊंगा। पहला क्या होगा, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम ले लूं। दूसरी मैं लेता हूं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एंड नेक्स्ट d पार्ट 4d माइनस 6 इज इक्वल टू d। ये मैंने 4 इक्वेशंस बनाई हैं और मालूम भी मैंने 4 चीजें करनी है, ए बी सी डी। 4 वेरिएबल है, 4 चीजें हमने फाइंड करनी है, लिहाजा हमें 4 ही इक्वेशन चाहिए। ऑल दीज 4 इक्वेशन 1 2 3 4। मैं सबसे पहले इक्वेशन 3 लूंगा। इक्वेशन 3 को इसलिए तरजीह बुनियादों पे लिया गया है कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है c, जिसको हमने मालूम करना। बाकी इक्वेशन 1 में 2 वेरिएबल फाइंड करने हैं, 2 में फिर 2 वेरिएबल है, और c में एक ही वेरिएबल है लेकिन 2 दफा है। इक्वेशन 3 सबसे सिंपल है कि हमने इसमें सिर्फ c फाइंड करना है। सो आई हैव टेकिंग इक्वेशन 3 फर्स्ट ऑफ ऑल।
सी माइनस वन इज इक्वल टू 3, 1 को राइट साइड पे ले गए, -1 था, ये प्लस बन गया, सी इज इक्वल टू 4। हमने 4 में से एक वेरिएबल सी फाइंड कर लिया। नाउ टेकिंग इक्वेशन 1, हम कोई तरतीब में अब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, कुछ इसमें चॉइस है हमारे पास। इक्वेशन 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब भी हम इक्वेशन लेते हैं हम उसमें एक चीज फाइंड कर सकते हैं, एक अननोन फाइंड कर सकते हैं, उस अननोन को हम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो यहां पर 2 वेरिएबल है a प्लस सी, लेकिन एक वेरिएबल की वैल्यूज हमें मालूम है, c इज इक्वल टू 4। तो इस c की जगह मैं यहां पर 4 लिख रहा हूं, 4 को राइट साइड पे ले जाऊंगा, इट विल बिकम -4। ये दूसरी वैल्यू से निकल। नेक्स्ट तीसरे मरहले में इक्वेशन 4 लूंगा, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, मैं 4 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, वी हैव ए चॉइस। यहां मैंने 4 लिया। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू d। हमने d फाइंड करना है, d की 2 वैल्यूज है, मैं d को किसी लेफ्ट साइड पे ले जाता हूं, ये नेगेटिव साइड हो जाता है इसका, और -6 ऑन द राइट हैंड साइड। 4d माइनस d इज इक्वल टू 3d। आपने d फाइंड करना है, इस 3 को यहां से हमने रिमूव करना है। जब भी कोई वेरिएबल हम फाइंड करते हैं, कोई अननोन फाइंड करते हैं, उसके साथ कोई नंबर एग्जिस्ट कभी भी नहीं करता। हम क्या करते हैं, इस 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, एंड 3 टू द 6, d इज इक्वल टू 2। लास्ट इक्वेशन हम लेंगे जो कि इक्वेशन 2 है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। हमने c फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो हमें चीज फाइंड करनी है वो वेरिएबल b। a की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने मालूम कर ली है, a इज इक्वल टू -4, a की जगह -4 पुट कर देंगे, प्लस 2b -7। -4 को राइट हैंड से शिफ्ट कर देंगे, -4 है, इट विल बिकम पॉजिटिव, -4 प्लस 3 -3। b फाइंड करना, यहां से 2 को हमने रिमूव करना, b और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसे यहां पर डिवाइड करते हैं। ये बिल्कुल सेम एनालॉजी है कि अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तब भी यही रिजल्ट आएगा। हमने 4 वेरिएबल फाइंड कर लिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वी हैव गिवन अ करेक्ट रिजल्ट? उसके लिए हमें क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा और उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा, लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड, हमारा क्वेश्चन करेक्ट होने का हम क्लेम नहीं कर सकते। अब मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा है और इसे हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 4 रिजल्ट्स, A, B, C और D। वेरिफिकेशन मीन्स कि हमने दोनों तरफ वैल्यूज पुट करना है, और अगर दोनों तरफ के रिजल्ट सेम आ जाए, इक्वल हो जाए, बैलेंस हो जाए, इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज करेक्ट। तो इसके लिए जितने वेरी अननोन है यहां पर A, B, C, D, उनकी वैल्यूज में यहां से इसमें पुट करूंगा, सॉल्व करेंगे और रिजल्ट को चेक करेंगे। पहला है A प्लस सी, A और C को प्लस करें, रफ वर्क हम यहां कर सकते हैं। A प्लस सी, A है -4 और C भी हमारा 4 है, 0, यहां पर हम 0 लिख सकते हैं। दूसरा A प्लस 2B, जब भी हम रफ वर्क करें यहां पर रफ कॉलम लिख सकते हैं। पेज के लास्ट पे करना, ये एंड पे करना या दूसरे पेज में करना, ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। हम यहां पर रफ वर्क करें ताकि एग्जामिनर को सहूलत हो चेक करने। वी विल ऑलवेज फैसिलिटेट द एग्जामिनर। दूसरा है A प्लस 2B, रो वाइज कीजिएगा। A प्लस 2B, A है हमारा -4, 2B, B और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो B हमारा है -3/2, 2 और -3 के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, लिहाजा ये कैंसिल हो सकता है। -4 प्लस -3, ये मल्टीप्लाई का स्टेप है, मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस माइनस, दिस -4 -3 -7। तो हमारा दूसरा रिजल्ट A प्लस 2B की जगह हम लिख सकते हैं -7। थर्ड रिजल्ट C -1, C कहां है? 4 -1 दैट इज 3।
मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। 4D minus 6. 4D minus 6. What is D? चेक कीजिए, 2 है, -6 मल्टीप्लाई के स्टेप होगा, 4 to the 8 -6 इज इक्वल टू 2। राइट साइड के मैट्रिक्स को चेक कीजिए, 0 -7 3 एंड D। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, D इज 2। आपने देखा कि दोनों मैट्रिक्स वेरीफाई हो गए, तो हमें ये कमेंट लिखना पड़ेगा, रिमार्क्स वेरीफाइड। ये टॉपिक यहां पर खत्म हो गया। फीडबैक देना मत भूलिएगा। लेक्चर समझ आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।